I welcome you all to the another episode of डायबिटीज़ का ख्याल वेब सीरीज़। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे होंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जो है वो किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने चाहिए ताकि वो एक नॉर्मल और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमें एक और एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है। हर नेम इज़ मिस वजीहा सुल्ताना। आप जो है वो एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड मोर देन 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। सो आज हम इस टॉपिक पे उनसे डिटेल में बात करेंगे कि क्या खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, क्या नहीं खा सकते और कितने पोर्शन में खाना चाहिए। सो अस्सलाम वालेकुम मिस वजीहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। ठीक है, अच्छा मेरा आज का जो पहला सवाल है डाइट और न्यूट्रिशन के हवाले से, जो कि हम डायबिटिक पेशेंट्स के अराउंड बात करेंगे, वो ये है कि एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, ठीक है। सो उनको जो है वो अपनी डाइट में किस किस तरह की चेंजेस की ज़रूरत है। आप ठीक है आमना, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर एक इंसान को डायबिटीज़ हो गई है तो डायबिटीज़ सिर्फ एक फैक्टर से नहीं होती, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने सारे फैक्टर्स को देखना होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सबसे पहले जो फैक्टर हम नॉर्मली लोग देख रहे होते हैं वो है डाइट या फिर लाइफ फिज़िकल एक्टिविटी। अब डाइट के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। फ़िज़िकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो फ़िज़िकल एक्टिविटी में आता है एक्सरसाइज प्लस वॉक। याद रहे कि वॉक जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, वॉक एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज है वो होती है जिसमें आपकी बॉडी के पूरे मसल्स यूज़ होते हैं, जो कि हम नॉर्मली जिम में करते हैं। तो अच्छी एक्सरसाइज वो है जो आप पूरे हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन जो है, या तो आप जिम में जाके करें, या अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में भी यूट्यूब में डिफरेंट वीडियोस देखकर कर सकते हैं। ठीक है, वॉक जो है वो हमारी एक्टिविटी है, वो आपकी वैसे जारी रहेगी। सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते साथ वॉक करें तो वो सबसे बेस्ट है। वो डायबिटिक लोगों के लिए भी, वैसे सब लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है कि अगर आप हर बंदे ही अगर अपनी डेली की रूटीन बना ले कि हमने एक मॉर्निंग वॉक करनी है। उसके अलावा सारा दिन में आपके स्टेप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपने सारा दिन कितने स्टेप्स लिए हैं। पर डे के अकॉर्डिंग अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है तो उसमें ज़रूरी है कि आपके मिनिमम 10,000 स्टेप्स जो हैं वो पर डे के होने चाहिए। लेट से अगर एक इंसान की सिटिंग रूटीन है, अगर वो ऑफिस गोइंग है, वो कह रहा है कि मैं 8 से 10 घंटे सिर्फ बैठ रहा हूँ, तो उनको इस तरह से करना चाहिए। या तो वो अपने ऑफ टाइमिंग्स में थोड़ा सा वक्त निकालें वॉक करने के लिए। अदरवाइज़ अगर वो एक ऑफिस में बैठे भी हुए हैं तो हर 40 to 50 मिनट्स के बाद वो 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें एंड वहाँ पर चलें। एट द एंड ऑफ द डे आपके पूरे दिन के स्टेप्स काउंट करते हैं। एंड देन उसके अलावा अगर आप वॉक पर जा रहे हैं तो अपने मोबाइल में ट्रैकर ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपके स्टेप्स वगैरह काउंट होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आमना जो फैक्टर जिसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ वो है स्ट्रेस। नॉर्मली लोग इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन स्ट्रेस, अगर आप कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस में हैं और अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री भी है डायबिटीज़ की, तो आपको विद इन सेकेंड्स डायबिटीज़ हो सकती है। ये मैं इस तरह से बात करना चाहूँगी कि आपको अपनी जो आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, लोग डाइटरी इंटेक भी अच्छा कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर फोकस नहीं करते। तो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतनी ही अच्छी तरह से करनी है जितनी आपने वॉक और एक्सरसाइज करनी है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर कोई टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल का इंटेक उनका है, तो उनको चाहिए कि वो एज सुन एज़ पॉसिबल उसको क्विट कर दें। एंड सबसे लास्ट में मैं ये कहूँगी कि आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। अच्छा लाइफस्टाइल तभी होगा जब ये सारे फैक्टर्स आपकी लाइफ में प्रॉपरली मैनेज होंगे। आपका नींद का आपका ये है कि आप मिनिमम 6 to 7 आवर्स की प्रॉपर नींद लें ताकि आप बाकी पूरे दिन की परफॉर्मेंस अच्छे से कर सकें। बिल्कुल ठीक है, सही। ये तो आपने हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें ऑप्ट करनी चाहिए ताकि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डाइट का, क्योंकि बहुत रोल होता है डायबिटीज़ में, वो आपके शुगर लेवल्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, लो हो सकते हैं। सो कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए या उनके लिए जो है नुकसानदेह हो सकती हैं उनके शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करने में, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जिनको हमने लिमिट करना होता है। तो जी सबसे पहले तो स्वीट्स की बात करेंगे, जो कि हमारे यहाँ बहुत एक रिवाज है कि आपने खाना खाया और उसके बाद मीठा तो आपने लाजमी खाना है। इन चीज़ों का आपने सबसे
ज़रूरी है कि अवॉइड करें। डायबिटिक पेशेंट्स खाने के साथ मीठा बिल्कुल नहीं खा सकते। वैसे भी ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, आम इंसानों को भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मीठे का जो आपने खाना भी है तो वो आपने 1 आधे घंटे के बाद ही खाना होता है, ठीक अगर है। आपने खाना है। अगर आप खाने के फ़ौरन साथ ही मीठा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली खाने के अंदर उसकी अपनी शुगर है, मीठे की अपनी शुगर है, एंड देन उनका एक जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितने फूड्स का इकट्ठा होकर ग्लाइसेमिक लोड बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल मज़ीद बढ़ जाता है। सकता है। ठीक है। उसके बाद जो हमने लिमिट करनी होती है वो है हमारी बेकरी के आइटम्स, जो कि रिफाइंड फ्लावर, मैदा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेचुरेटेड फ़ैट है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक है, जिसमें डायबिटीज़ के साथ साथ बाकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो अब जूसेस तो हमने वैसे ही डायबिटिक लोगों को मना कर देने होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक फ्रूट खा रहे हैं तो आपको एक फ्रूट जितनी शुगर मिल रही है, राइट, एंड फ्रूट के अंदर आपको फाइबर भी मिलेगा। बट जूसेस में ऑब्वियसली आप 6 to 7 फ्रूट्स मिला के बनाएंगे, एंड देन फाइबर भी उसमें से एक्सक्लूड हो जाता है, तो वो बिल्कुल शुगर रह जाती है। इंस्टेंटली आपका ब्लड शुगर लेवल उसमें राइज़ हो जाता है, इस वजह से आपने उस जूसेस को अवॉइड करना होता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में। बिल्कुल सही। लोग कहते हैं कि जी हमें डायबिटीज़ है, हम तो मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है, हम तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी डाइटिशियन के मशवरे से उससे कंसल्ट करके अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाते हैं, जैसे अगर आपको ऑर्गेनिक शक्कर या ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाता है एंड तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपने उसको यूज़ कितना करना है और किस तरह से यूज़ करना है। नॉर्मली अगर हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप ये खा सकते हैं तो फिर लोग बहुत ज़्यादा उसका इंटेक कर लेते हैं, राइट। तो अगर आपको ऑर्गेनिक मिलता है तो प्रेफरेबली आप वही यूज़ करें। एक अमेरिकन ऑथर ने कहा था, माइकल पॉलन ने, कि जो चीज़ आपको स्ट्रेट प्लांट से मिल रही है वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छी है बजाय इसके कि जो प्लांट के अंदर बन रही है, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिस्किट्स को हाँ बोल दिया जाता है एंड मैंगो को ना बोल दिया जाता है। तो वो मैंगो को ना इसीलिए बोला जा रहा होता है क्योंकि अगर एक इंसान की शुगर नॉर्मल जा रही है तो हम उसको अलाउड कर सकते हैं कि वो पर डे का एक स्मॉल साइज़ का मैंगो वो खा सकते हैं। लेकिन अगर एक आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लेवल्स हाई हैं तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फिर मना किया जाता है मैंगो को। लेकिन जो चीज़ प्योर है वही जो ऑर्गेनिक है, जो लोकली आपके मार्केट्स में अवेलेबल है, जो सीजनल फ्रूट्स आपको अवेलेबल हैं, बेहतर यही है कि आप उसी पे फोकस करें। अब जैसे आजकल जो है हमारे यहाँ जामुन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हर जगह पे आपको नज़र आएगा। जामुन बेस्ट सोर्स है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने का, बहुत अच्छा है। अगर आपको मिलता है तो आप वो अच्छे से खाएँ। उसके अलावा बेरीज़ आ जाती हैं, रिच सोर्स होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, जैसे डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में होती है, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए बेरीज़ बहुत हेल्पफुल हैं। पर अगेन वही कि आपको डाइटिशियन के मशवरे से खानी है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी खाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो है हमारे सिट्रस फ्रूट्स जो उनमें जो विटामिन सी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। अब विटामिन सी हमारे लेमन्स के अंदर है, हमारे ऑरेंजेस के अंदर है। जैसे आजकल अगर लेमन्स अवेलेबल हैं, नींबू पानी हम बना के इस्तेमाल कर लें अगर एक सुबह को, तो वो सारा दिन के लिए आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रह सकती है। बट उसमें आपने चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता। एंड देन उसके अलावा एक और चीज़ पे मैं हाईलाइट करूँगी कि बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि डायबिटिक लोग हाई फाइबर फूड लें, हाई फाइबर होल व्हीट लें। बेशक हाई फाइबर लें, लेकिन फ़ाइबर भी आपने एक लिमिट तक लेना होता है। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स को 14 ग्राम्स पर डे का फ़ाइबर रिक्वायर्ड है, आप लें। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा फ़ाइबर इंटेक कर लेंगे तो वो आपकी बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी करवाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सेस फ़ाइबर जो है वो जिंक की अब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में रोकता है, एंड देन बाद में उसके बहुत से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो इस वजह से आपने जो भी खाना है प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट में रहते हुए खाना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हम ले सकते हैं, कितनी हमें क्वांटिटी में लेना चाहिए और क्या चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सो एक चीज़ जो डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर्स भी बताते हैं और हम लोग अक्सर सुनते भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी इवन गाइड कर रहे होते हैं, वो है पोर्शन कंट्रोल के बारे में, जो कि अभी आपने खुद भी मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना, जितना बताया जाए उतना ही खाना है।
सो मैं चाहूँगी कि आप एक दफ़ा थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल के बारे में भी गाइड कर दें कि वो क्या होता है, और अगर फॉर एग्जांपल हम एक लंच कर रहे हैं या एक डिनर कर रहे हैं, नॉर्मल मील जैसे ले रहे हैं, तो उसमें पोर्शन कंट्रोल की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि नॉर्मली देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है हमें पर डे की कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम निशास्ता बोलते हैं, वो वेमेन टू मैन डिफ़र करते हैं, बट ये है कि आप उनकी रेंजेस जो हैं 40 to 50 के राउंड आती हैं। सो एक कार्बोहाइड्रेट की जो सर्विंग है, जैसे रोटी है या चावल है या दलिया है, एक कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग जो है वो आपको 15 ग्राम्स जो है कार्ब्स प्रोवाइड करती है। सो अगर आप एक 8 इंच की रोटी ले रहे हैं मीडियम साइज़ की चोकर के आटे की, अगर आप कुक्ड चावल ले रहे हैं 1/3 कप, जिसमें हमारे आ जाएंगे 8 to 9 टेबल स्पून, अगर आप जो है दलिया वगैरह ले रहे हैं वो भी आप हाफ़ कप, लेकिन पानी में बना हुआ पका हुआ। दूध अगर आपने लेना है तो 1 कप तक ले सकते हैं। दही इसी तरह से आप 5 टेबल स्पून तक ले सकते हैं एट अ टाइम। और अगर आपने शक्कर या चीनी का इस्तेमाल करना है तो वो एट अ टाइम 1 टीस्पून तक आपको अलाउड है। ये इतनी क्वांटिटी है जिसको खाने से आपकी बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली शुगर स्पाइक नहीं आएगा। ठीक है, सेफ जोन में यानी एग्जैक्टली। और इसके अलावा जैसे स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं हमारे यहाँ, जैसे आलू को बिल्कुल मना कर दिया जाता है, शक्करकंदी, मकई, मटर, इनका ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसको भी आप हाफ़ कप तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये पोर्शंस हैं इसके अंदर रहते हुए अगर आप खाएंगे तो आपको शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी हम शुगर लेवल के कंट्रोल में रहने की इंपॉर्टेंस पे भी बात कर रहे थे कि आपने डाइट को भी उसी तरीके से ही मॉनिटर करना है कि हमारा शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। सो इसमें मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन है कि आप हमें ये भी बताएं कि शुगर लेवल की मॉनिटरिंग, क्योंकि हम डाइट भी डिफरेंट तरह की ले रहे होते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको जो है वो एक शुगर पेशेंट को कितना ध्यान में रखना चाहिए अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं तो ये मानती हूँ कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर ले तो वो नॉर्मल बंदे से ज़्यादा अच्छा अपना बैलेंस, अपनी डाइट भी कर सकते हैं, बैलेंस अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकता है, क्योंकि उसकी डाइट ज़्यादा अच्छी तरह से अच्छा हो रही, बिल्कुल ऐसे ही है। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप हर 3 मंथ्स के बाद अपना रेगुलरली चेकअप करवाएं, अपना शुगर लेवल्स चेक रखें, अपनी होम मॉनिटरिंग करें, जिस तरह से आपके डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड किया। बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। तो इसको रहते हुए आपको पता होगा कि आप एक सब कुछ खा भी सकते हैं और आपके शुगर लेवल्स भी सही चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस वजीहा, आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। और मैं एट दी एंड ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगी कि शुगर के साथ जो है वो नॉर्मल डाइट ली जा सकती है, बस पोर्शन कंट्रोल जो है जैसे मिस वजीहा ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको जो है वो इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके मज़ीद कोई सवालात हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उनके ऊपर भी जो है वो वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू मिस वजीहा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। एक्टिव रहने के लिए मैं अपना ब्लड शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करता हूँ और ख्याल रखता हूँ अपनी एक्सरसाइज, डाइट और मेडिकेशन का, और ये सब मैनेज करता हूँ माई शुगर ऐप से, जिससे मैनेज करता हूँ मैं अपनी शुगर रीडिंग्स का डाटा, क्योंकि शुगर इन चेक तो ज़िंदगी इन चेक। डाउनलोड माई शुगर ऐप नाउ।